भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के तहत हम सभी भारतीयों को चुनाव में अपनी सहभागिता लेने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करने का एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने बताया कि भारत में 97 करोड़ लोग चुनाव में मतदान में भाग ले रहे हैं। तो क्या होने चाहिए लोकसभा चुनाव 2024 के रियल मुद्दे जिनको देखकर भारत के युवाओं को, भारत की आम जनता को अपने जनप्रतिनिधि को वोट डालने जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अनुराग इफेक्ट पर। आइए जानते हैं इस चुनावी चर्चा पर और अनुराग के साथ यानी मेरे साथ आप इस चुनावी चर्चा पर जानेंगे कि किस तरीके से हमें अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से रियल मुद्दे होंगे चुनाव पर जिस पे हमें रियलिटी में ध्यान देना चाहिए, जिस पे टीवी वाले दिखाते हैं वो वाले मुद्दे नहीं। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर तो प्रभु की आस्था का प्रतीक था जो बन चुका है, अब उसे चुनावी तौर पर ले जाना बहुत गलत बात होगी। तो जो रियल मुद्दे हैं उन पर आइए चर्चा करते हैं, जिस पर यदि आपने 1-2 घंटे भी काम कर लिया ना तो आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे, भले ही वो किसी भी पार्टी से बिलोंग न करता हो, भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो, पर आपके लिए बेहतर होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी स्टडी के लिए बेहतर होना चाहिए। तो चलिए पहले मुद्दे पर बात करते हैं। पहला मुद्दा जो होने वाला है सबसे बड़ा होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या भारत में हमेशा से ही रही है। भारत की जनसंख्या भले ही कागजी तौर पर विश्व में दूसरे नंबर पर है, पर आप सभी जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ को पार कर चुकी है, जो कि एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो सरकार अपने प्रयास तो कर रही है, परंतु रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने चाहिए दोस्तों। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और ये जो गवर्नमेंट के जो पेपर जो हैं वो लीक हो रहे हैं, इन पर भी अंकुश लगना चाहिए और कड़े कानून इन पर अवश्य बनने चाहिए। बेरोजगारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी तो कम हुई है भारत में, परंतु दोस्तों जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी वृहद है ना कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए रोजगार की निरंतर कमी हो रही है। युवाओं को चुनाव में वोट देने से पहले चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट्स को अच्छे से जांचें, परखें, देखें उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कैसा है और क्या वो काम कर सकते हैं, क्या वो काम करते आए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं या फिर नहीं। तो इस मुद्दे पर सबसे पहले युवाओं को देखना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर किस तरीके से कौन सा कैंडिडेट काम कर सकता है। दूसरा मुद्दा साधारण है दोस्तों। कहने का आशय है कि सड़क, बिजली, पानी जो कि आम जनता के लिए साधारण सुविधाएं हैं, जो कैंडिडेट इन पर काम कर रहा है, क्योंकि आज मनुष्य की पहली नीड यही बने हुए हैं, तो इन पर काम करने वाला कैंडिडेट हमेशा से ही प्लस पॉइंट ले जाता है। तो यदि आपके क्षेत्र में कोई कैंडिडेट ऐसा काम कर रहा है तो उसे आप एक मार्जिन ज़रूर देंगे, क्योंकि सड़क, पानी और बिजली ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य को हमेशा लगनी ही हैं। तो यदि ये बेहतर हैं तो हमारा इंफ्रा बेहतर होगा, और हमारा इंफ्रा बेहतर है तो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छे से काम करेगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के तहत हम सभी भारतीयों को चुनाव में अपनी सहभागिता लेने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करने का एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है। तो हमें भी थोड़ा इसका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और अपने कैंडिडेट को जांच परख कर ही चुनाव में मत देना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि क्या होता है ना दोस्तों, एक बड़े डोमेन में जब लोग काम करते हैं ना तो थोड़ी बहुत भ्रष्टाचारी, थोड़े बहुत पाप अनायास ही उससे हो जाते हैं। तो जो बड़ा पापी है उसमें से छोटे पापी को चुनना, यानी जो थोड़े से काम कर रहा है और जनता की भलाई के लिए काम करने का प्रयास कर रहा है इस भ्रष्टाचार के ज़माने में भी, तो आपको थोड़ा ऐसा कैंडिडेट चुनना है। क्योंकि ये समस्या इसीलिए आ रही है कि लोग बोलते हैं कि कोई अच्छा नेता है ही नहीं तो हम किसको वोट करें। जी नहीं,
ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छे हैं तो इस दुनिया में लोग भी अच्छे बाकी हैं। तो यदि कोई निर्दलीय कैंडिडेट आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें वो स्पार्क है, इसमें वो चमक है कि अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकता है, तो आप उसको वोट अवश्य करें। तो जल्दी से जल्दी अपने वोटर आईडी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। और यदि ज़्यादा जांच परख करने के बाद भी आपको ऐसा नेता नहीं मिल रहा है तो खुद तैयारी कीजिए, खुद को ग्रूम कीजिए और भारत के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। खुद नेता बनने की तैयारी कीजिए। और यदि नहीं तो कैंडिडेट मिलते हैं, आप ढूंढने का प्रयास ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको ये चर्चाएं पसंद आ रही हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी ऐसी चर्चाएं आती रहेंगी चुनावी मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर। आपको बस बने रहना है और मेरा सपोर्ट करना है। हम इसी तरह से बात करते रहेंगे।